भाई लोग बॉलीवुड में सबने कसम खा ली है कि मैं कमबैक करेगा तो पार्ट 2 और सीक्वल से। ऋतिक रोशन की काबिल 2 से लेके नायक पार्ट 2 और इसी के साथ 2 वीक्स के बाद क्या राजा साहब हिट हुई या फ्लॉप, लेकिन बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया और शाहरुख खान के किंग मूवी की डेट अनाउंसमेंट हुई। उसी के साथ पूरी कास्ट, ऑस्कर नॉमिनेशन अनाउंस हुआ है और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड ब्रेक हुए और भी कई सारे हॉलीवुड के इंपॉर्टेंट अपडेट। स्वागत है आप सभी का अभी का न्यूज नंबर 3। तो एक बहुत बड़ी न्यूज सर्कुलेट हुई है कि सलमान खान इज गोइंग टू बी इन पुष्पा 3 द रैम्पेज। इस न्यूज में उतना ही दम है जितना भाईजान का लेटेस्ट गाना। सलमान खान बैटल ऑफ गलवान का एक गाना बाहर आया है, वो सुन के पेंगुइन वापस से माउंटेन चला गया। तो भाई लोग मुझे पता चल गया कि ये पेंगुइन अपने झुंड को छोड़ के वापस से माउंटेन क्यों जा रहा है। पेंगुइन डाई हार्ड फैन था भाईजान का, वो उसने सब उम्मीदें छोड़ दी, वापस जा रहा है वो भाई। सारी नेगेटिव एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। कैसे डिफेंड करूं भाईजान को ये देखने के बाद। बैटल ऑफ गलवान का जितना भी कंटेंट बाहर आ रहा है फैंस डिफेंड कर ही नहीं पा रहे, इसीलिए किसी बड़ी साउथ की न्यूज के साथ भाईजान का कैमियो जोड़ा जा रहा है। अब मुझे एक की बात का डर है कि जब बैटल ऑफ गलवान रिलीज होगी तो कहीं ऐसा न्यूज ना फैलने लग जाए भाईजान ने सिडनी स्विनी के साथ अगली मूवी साइन की है, दो पहाड़ों के बीच मूवी का नाम। एक और रूमर है पुष्पा 3 को लेकर विजय देवरकोंडा एज विलन रहेंगे, जिसको डायरेक्टर सुकुमार ऑलरेडी डिनाई कर चुके। अब आपके सामने है एसआरके की किंग मूवी की कंप्लीट कास्ट। शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन विलन, राघव जुएल, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, सौरभ शुक्ला, अभय वर्मा, जयदीप अलावत, अक्षय ओबरॉय, करमवीर मल्होत्रा और अर्जुन दास। इस मूवी के अंदर एसआरके पहले कैमियो थे। सिद्धार्थ आनंद एसआरके को बोले होंगे सर पठान जैसा अपन तहलका वापस मचाते हैं, तुम लीड बन जाओ और बाकी सबको कैमियो कर देते हैं। उधर सुहाना रो रही है पापा मेरी मूवी है ये। 350 करोड़ के बजट में बनने वाली किंग पोलैंड से लेके मुंबई तक हर जगह शूट किया है। 18 दिसंबर को डूम्सडे है, उसके तुरंत 1 वीक के बाद किंग आने वाली है क्रिसमस के दिन 24 दिसंबर। एसआरके का एक हाई प्रोफाइल वेडिंग इवेंट का डांस वायरल जा रहा है। अरे वही वेडिंग जिसमें जुबान केसरी वाला मीम वायरल हुआ था। जुबान केसरी एसआरके जवान मूवी से चलाया सॉन्ग पे डांस पेले जा रहे हैं, लेकिन मजाल है दुल्हन स्टेज पे खड़ी है, एक स्टेप नहीं किया एसआरके के साथ। मतलब पैसा भी हम दे और डांस भी हम करें। दिस इज माय अल्टीमेट गोल, जिंदगी में इतना अमीर बनना है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग न्यूज, ऋतिक रोशन कमबैक करने वाले हैं। काबिल मूवी के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने कहा काबिल मूवी का सीक्वल जिसमें ऋतिक रोशन होने वाले हैं वो और भी ज्यादा डेडली, इंटेंस, रिवेंज और एक्शन भरा होगा उसमें। वॉर 2 जैसी फैंटेसी ड्रामा स्पाई यूनिवर्स ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बाद काबिल 2 जैसी रियलिस्टिक ग्राउंडेड मूवी ऋतिक रोशन का कमबैक कर सकती है। और इसी के साथ रामायण की पूरी कास्ट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ये रही कंप्लीट लिस्ट, जिसमें से 3 एक्टर्स का अभी कंफर्म शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको रूमर कंसीडर करते हैं। बॉबी देओल एज कुंभकर्ण, विजय सेतुपति एज विभीषण और विक्रांत मैसी एज इंद्रजीत। बाकी सारे कंफर्म्ड है और डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है सबको, खबरदार अगर किसी ने मूवी के बारे में या अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोला। वो चाहते हैं कि थिएटर के अंदर हर 5 मिनट में आपको सरप्राइज और शॉक मिले। कई जन्मों के बाद कैरी मिनाटी ने फाइनली यूट्यूब पे एक पैरोडी वीडियो डाली, जिसके बाद सबसे ज्यादा खुश करण जौहर सलमान खान है। क्यों? क्योंकि वीडियो बर्दाश्त के बाहर है। आपको चाहिए तो प्रूफ के लिए कमेंट सेशन में जाना एक बार। 3 दिन हो गए बिना हंसी के, आज चौथा दिन था। यूट्यूब का अर्जुन कपूर थोड़ा ज्यादा हो गया। रोस्ट का बादशाह है वो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एवोल्यूशन कहते हैं इसे। 2 वीक हो चुके हैं राजा साहब को। राजा साहब ने पूरे इंडिया में 22 लाख रुपए सिर्फ कमाए हैं इस फ्राइडे। इनकी मूवी 400 करोड़ की है, इनके हिसाब से इन्होंने 300 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर लिए, लेकिन ऑनलाइन सेकनिल वेबसाइट पे अब तक 15 दिन हुए हैं 145 करोड़ कमाए हैं मूवी ने। इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव हॉरर कॉमेडी राजा साहब 400 करोड़ के बजट में बनी थी, प्लस इसके ऊपर जो मार्केटिंग की थी सब कुछ अगर मिला है तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के लॉस पे चल रही है मूवी। लेकिन सुपरस्टार प्रभास की मूवी है, उसमें पूरा कलेक्शन नहीं देखते हैं। डे 1 पे कितनी ओपनिंग की थी मूवी ने वो देखते हैं। अगर प्रभास ने मूवी के लिए 100-150 करोड़ चार्ज किया भी था वो तो डे 1 पे ही रिकवर हो गया। अब सामने आ रहा है कि भाई मूवी ने कमाया ही उतना खाली। बाकी डायरेक्टर साहब तो सीना चौड़ा करके बोले ही थे प्रमोशन के टाइम, लोकेशन ले लो मेरे घर का, मेरे घर पे पहुंच जाना अगर राजा साहब आपको पसंद नहीं आई। अब इतने बड़े नुकसान के बाद प्रभास मेकर्स को एक ही चीज कहना चाह रहा है, जो तुमको धोखा दे उसकी करो छुट्टी, खुद पे भरोसा रखो और मारो। अगली न्यूज है नायक पार्ट 2 आने वाला है भाई। अनिल कपूर बोले साला तुम सब पार्ट 2 बना रहे, तो शिवाजी राव वापस आने वाला है और इसमें अनिल कपूर ने राइट्स खरीद लिए नायक मूवी के, वो खुद प्रोड्यूस करने वाले हैं। और देश में जो माहौल है नायक पार्ट 2 गारंटी चलेगी, लेकिन सवाल ये है क्या मोदी जी अनिल कपूर को एक दिन का पीएम बनने देंगे? एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा। पॉलिटिकल ड्रामा नायक की सीक्वल 2027 में आ सकती है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है इसकी रिलीज। जब रूमर्स की बात कर ही रहे तो प्रलय मूवी जो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स पे होने वाली है, रणवीर सिंह उसके अंदर लीड है, जिसका डायरेक्टर है जय मेहता। वो हंसल मेहता का बेटा है। हंसल मेहता जिन्होंने स्कैम 1992 बनाया था। रणवीर सिंह के अपोजिट कल्याणी प्रियदर्शनी एज लीड होने वाली है। ये भी एक रूमर है, कुछ भी कंफर्म नहीं। लेकिन एक कंफर्म चीज है, उसके लिए आपको गर्व होना चाहिए, वो है पहली बार ऐसा हुआ नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ग्लोबल रैंकिंग के अंदर तस्करी वेब सीरीज नंबर
नंबर 1 पे है। पहली बार ऐसा हुआ कोई नॉन इंग्लिश वेब सीरीज इंडिया से नंबर 1 पे है। इससे समझ में आता है अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो पूरी दुनिया सपोर्ट करती है। इसी के साथ शाहिद कपूर का एक सबसे बड़ा अपडेट, 2026 शाहिद कपूर के लिए किसी सपने से कम नहीं। 50 करोड़ चार्ज किया है शाहिद कपूर ने फर्जी पार्ट 2 के लिए। ये अब तक का किसी इंडियन एक्टर के लिए हाईएस्ट फीस होगी वेब सीरीज के लिए। फर्जी 2 की शूट स्टार्ट होने वाली है मार्च 2026 में और दिसंबर या जनवरी के अंदर फर्जी पार्ट 2 आएगी। इसी साल कॉकटेल पार्ट 2 भी आने वाली है जिसकी शूट कंप्लीट हो चुकी है और अगले महीने ओ रोमियो। अब आते हैं सनी देओल की बॉर्डर 2 में आवाज कहां तक पहुंची है। तो एज पर सेक्निल वेबसाइट बॉक्स ऑफिस पर डे 1 का अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस 30 करोड़ होता है। डे 2 पे 21% का जंप 36 करोड़। अभी तक 66 करोड़ हुए। अभी तो 26 जनवरी आना बाकी है। अगले अभी का न्यूज में एक वीक पूरा हो जाएगा तो अपने को समझ में आएगा कि बॉर्डर 2 हिट हुई तो कितनी हिट हुई। अब आते हैं अभी का चमत्कार, संजय दत्त इकलौते ऐसे एक्टर है जिनके 3 फिल्म्स 1000 करोड़ के क्लब में है। धुरंधर, KGF 2 और जवान। इंडस्ट्री में ये रिकॉर्ड अब तक कोई तोड़ नहीं पाया। अभी का अनोखा फैक्ट ये भी है, धुरंधर इकलौती ऐसी मूवी बनती है जो साउथ के अंदर 186 करोड़ रुपया कमाती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर बिना किसी डब के। ए रेटेड 3.5 घंटे की सिर्फ और सिर्फ हिंदी में साउथ की हाईएस्ट अर्निंग हिंदी मूवी बन चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं हॉलीवुड की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ऑस्कर की नॉमिनेशन अनाउंसमेंट हुई है, आपको पता चली गया होगा, लेकिन क्या आपको इसके रिकॉर्ड्स पता है? अभी तक तो ऑस्कर मिले भी नहीं है, उसके बाद के रिकॉर्ड्स आपको बताऊंगा आगे। लेकिन सिनर्स मूवी 60 नॉमिनेशन के साथ हाईएस्ट नॉमिनेटेड मूवी बन चुकी है, जिसमें इसका डायरेक्टर रायन कुगलर भी नॉमिनेटेड है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 97 इयर्स के बाद ऐसा पहली बार होगा अगर रायन कुगलर बेस्ट डायरेक्टर जीत गया तो ये पहला बेस्ट डायरेक्टर ब्लैक पर्सन होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मार्वल ने बोला वकांडा यूनिवर्स को आगे बढ़ाएंगे रायन कुगलर, यानी कि ब्लैक पैंथर पार्ट 3 के अंदर रायन कुगलर रिटर्न करने वाले एज डायरेक्टर। एक और चीज, बुगोनिया मूवी के लिए एमा स्टोन नॉमिनेट हुई है, जिसकी वजह से ये यंगेस्ट एक्ट्रेस बन चुकी जिसने अपने लाइफ टाइम में 7 ऑस्कर नॉमिनेशंस की है। ऑस्कर्स 15 मार्च को होगा। अभी का न्यूज में उसे भी कवर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट अभी का न्यूज में हमने एवेटार 4 और 5 के बारे में बात की थी। अब सुनो, एवेटार फ्रेंचाइजी की लीड एक्ट्रेस जोई सल्टाना हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है। म्हणजे उसका करियर टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $1.5 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अब आते हैं बॉलीवुड प्लस IPL की न्यूज पर। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान 4000 करोड़ रुपीस स्पेंड करने वाले हैं KKR टीम के 90% राइट्स खरीदने के लिए। 2008 में KKR में 165 करोड़ इन्वेस्ट किए थे शाहरुख खान ने, छोटा सा पार्ट एज अ शेयर होल्डर। 40 टाइम्स रिटर्न दिया है। आज के टाइम KKR की वैल्यू 13,000 से 15,000 करोड़ की है। जो 165 करोड़ 2008 में डाले थे SRK ने, वो अब बन चुके हैं 8,000 करोड़। KKR के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है मेहता ग्रुप्स 35%। अगर SRK की ये 4,000 करोड़ की डील हुई तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में IPL सबसे एक्सपेंसिव बनेगा। और इसी के साथ RCB का एक छोटा सा हिस्सा 2% विराट कोहली परचेस करने वाले हैं 150 से 200 करोड़ के अंदर, और प्लस 3% अनुष्का शर्मा खरीदने वाले हैं 300 करोड़ में। नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन ये चीज होने वाली है, वो सच है। जिस न्यूज में पैसे के बारे में कुछ बात होती है ना, मेरे को वो न्यूज बहुत पसंद आती है। मुझे बताना अभी का न्यूज में अपन एक छोटा सा डेडिकेटेड पार्ट IPL की न्यूज के बारे में या क्रिकेट की न्यूज के बारे में रखे या नहीं। एंड थैंक यू भाई लोग इस न्यूज अपडेट को इतना प्यार देने के लिए। इसका नाम हमने फाइनल कर दिया है। मिलते हैं अगले अभी का न्यूज अपडेट में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।